अगर आप भी टूथपेस्ट निकालने के बाद उसकी खाली डब्बियाँ सीधा ट्रैश बॉक्स में फेंक देती हैं तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इन खाली डब्बियों का इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व करने वाली हूँ। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। अक्सर बच्चों की शॉर्ट्स इस तरीके से होती है कि कई दफ़ा तो सिर्फ प्रिंट होता है और कई दफ़ा उनके ऊपर ना इस तरीके से पॉकेट्स लगी होती हैं जो हल्के हल्के टाँके लगा कर ना बस उन पर सेट की होती है। तो थोड़ा सा जब ये ख़राब हो जाती है तो हम इसको सीधा उठाकर वेस्ट कर देते हैं। तो आज इसके ऊपर लगी हुई इस छोटी सी पॉकेट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको मैंने सबसे पहले तो सेपरेट कर लिया है शॉर्ट के ऊपर से। ये देखें इनकी दोनों साइडों पर जो है वो स्पेस है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है तो हम इसको इसी डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका नीचे का हिस्सा यूज़ में आ सके। अब मैं इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी, सबसे पहले तो आपने इसकी बैक साइड पर डबल टेप या नैनो टेप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने लगा लेनी है। अक्सर लड़कियों को रिंग्स वगैरह पहनने का बहुत शौक़ होता है, स्पेशली जो मैरिड होती हैं वो स्पेशली एक आध रिंग तो लास्ट में पहन कर रखती हैं। तो इस तरीके से जब हम आटा वगैरह गूंदने लगे ना तो हम उतार के इसको सीधा काउंटर टॉप पे रख देते हैं और फिर हमें भूल जाता है और जब हमें चाहिए हो तो हमें मिल नहीं रही होती। अगर तो आर्टिफिशियल है फिर तो कोई बात नहीं, अगर आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन मैरिड लेडीज़ क्योंकि गोल्ड पहनती हैं तो इसलिए ये जब आगे पीछे हो जाती है तो फिर उनके लिए बहुत टेंशन बनती है। तो आपने सिंपली इस पॉकेट को काउंटर टॉप के ऊपर किसी भी जगह पर जहाँ पर आप आटा वगैरह गूंथती हैं वहाँ पर इसको फिक्स कर लें और जब भी रिंग उतारे इसके अंदर डाल दें, आपकी रिंग कभी भी गुम नहीं होगी। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर जब हम लोग ग्रॉसरी करते हैं ना तो इस तरह से जिप लॉक बैग में बहुत से मसाले वगैरह या फिर बेसन हो गया, सूजी वगैरह होगी, वो इस तरीके की जो है ना वो पैकेट्स में आती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको चीज़ें निकाल लेती हैं और इनको जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज इन जिप लॉक बैग्स को हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ में लाएंगे। आपको पता है कि इनके ये जो लॉक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होती हैं, जितना मर्जी भी हम इनको यूज़ करें लेकिन ये ख़राब नहीं होते। तो सिंपली जो भी आपको साइज़ चाहिए हो या जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आपने जो है वो जिप लॉक बैग ले लेना है और उसको पहले तो हाफ़ आपने करके देख लेना है कि हाफ़ किस जगह पर इसका बनता है और उसके बाद आपने इस हाफ़ को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसके कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से निकालने के लिए मैं यहाँ पर किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल ऊपर वाले के बराबर आपने अंदर की तरफ नीटली जो है वो फोल्ड कर लेना है। कोई भी इसके अंदर बल वगैरह नहीं होना चाहिए। फिंगर्स की मदद से या फिर आप कोई भी इस तरीके से ना नुकीली चीज़ ले लें तो इससे बहुत अच्छे तरीके से ये फिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वो जिप के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये जो लॉक सा बना हुआ ना उससे थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको डबल जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और ये बिल्कुल एक पाउच की शक्ल में बनकर रेडी हो गया है। अब मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों सिरों को आपस में कंबाइन कर दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो सिंपली आप कोई भी छुरी वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना वो गर्म करके वो भी इसके ऊपर जो है लगा सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छे तरीके से सील पैक हो जाएगा। अब जो अंदर की तरफ मैंने हिस्सा फोल्ड किया था ना उसको मैंने जो है वो कैंची की मदद से कट कर लिया है और ये देखें जी हमारा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त सा पाउच बन के रेडी हो गया है। आपने अक्सर जो है वो इस तरह से मार्केट से लेकर आते हैं, स्पेशली बच्चों के वॉलेट जो है वो इस तरह के ट्रांसपेरेंट होते, स्पेशली जब वो एग्ज़ाम वगैरह के लिए जा रहे हो ना तो वो एग्जामिनर जो है वो इस तरीके के पाउच वगैरह बच्चों को कहते हैं कि आप लेकर आएँ जिसमें हर चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट हो। तो मैं यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए तो इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसको रखूँगी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अक्सर क्या होता है जब हम कहीं एक आध दिन के लिए किसी भी फंक्शन वगैरह पर जा रहे हो ना तो हमने थोड़ी बहुत ज्वेलरी साथ रखनी होती है, लेकिन जब हम सारी चीज़ें एक जगह पर रख देती हैं तो कुछ सेंसिटिव सी चीज़ें होती हैं जो आपस में उलझ कर ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से पाउच बना लेंगे ना तो इनके 3 पोर्शन बन गए। अब हर पोर्शन में ना आपने सेपरेट चीज़ें रख देनी है, यानी कि रिंग्स वगैरह एक पोर्शन में, इसके अलावा जो बालियां वगैरह या झुमके वगैरह वो एक साइड पर, और अगर कोई नेकलेस वगैरह है तो उसको आप एक साइड पर इस तरीके से रख देंगे। चीज़ें आपस में उलझेंगी भी नहीं और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आपकी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज हो गई है। अब इसको उठाएं और सीधा अपने जो है ना वो बैग वगैरह में रख लें। तो इस तरह से देखें, आई होप सो कि ये आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी जो है वो महंगा पाउच वगैरह मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से जो बड़े जिप लॉक बैग होते हैं उनको भी आप सेम तरीके से तैयार करके अपने बच्चों को जो है वो वॉलेट की जगह पर दे सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये बनके तैयार हो जाएगा।
अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की टिप्स में आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है। तो नेक्स्ट है जी, यहाँ पर मेरे पास 2 कोलगेट की डिब्बियाँ जो मैंने ले ली हैं और इनको मैं जो है वो सबसे पहले तो जो इनका मैंने हिस्सा खोला था ना उसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लोज़ कर लूँगी ताकि जब हम इसको रीयूज़ करें तो ये ओपन ना हो। दोनों को मैं इसी तरीके से ना टेप की मदद से ही सिक्योर कर लूँगी और उसके बाद ही हम देखते हैं कि हम इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको ये आइडिया बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस आइडिया को ज़रूर जो है ना वो ट्राई करेंगे अपने घर में। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मैंने जो है वो अच्छे तरीके से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद आपने इनको इस तरीके से जोड़कर बिल्कुल बराबर आपने इनकी दोनों की कटिंग करनी है और कटिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है कि नीचे का हिस्सा लेंथ में ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर का हिस्सा कम होना चाहिए और दोनों जो है वो सेम लेंथ में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने दोनों को बिल्कुल जोड़कर पकड़ा है और निशान लगा दिया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमने इसकी कितनी लेंथ लेनी है। उसके बाद कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से आपने इस तरीके से इसको कट कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी नीट सी फिनिशिंग कर लेनी है ताकि जब भी हम इसको जो है वो जिस भी काम के लिए इस्तेमाल करें इसकी लुक जो है वो अच्छी सी निकल कर आ जाए। तो कटिंग करते हुए थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी तो मैं कैंची की मदद से इसको मज़ीद इसके कॉर्नर्स को नीट कर लूँगी और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से रेडी करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन ज़बरदस्त टिप्स से फ़ायदा उठा सके और आप ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर को ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकें। तो यहाँ पर इन दोनों डिब्बियों को मैंने कट कर लिया है, छोटी वो सेपरेट कर ली हैं और बड़ी जो है वो मैंने सेपरेट कर ली है। सबसे पहले तो जो बड़ी वाली डिब्बियाँ हैं उनको आपस में कंबाइन करके उसको मैं जो है वो किसी भी गिफ्ट पेपर की मदद से कवर कर लूँगी। इन दोनों को इस तरीके से ग्लू का इस्तेमाल करते हुए आपस में कंबाइन कर लूँगी ताकि जब मैं इसको कवर करूँ तो ये आगे पीछे ना हो और बिल्कुल ये एक ही जगह पर फिक्स हो जाएँ। अच्छा, आपने ग्लू लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे से ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे ये बिल्कुल ना हो क्योंकि हमने इसको स्टैंड बाय पोजीशन में रखना है तो फिर इसका जो है वो नीचे से बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी अच्छा सा कवर ले लें और उसकी मदद से आपने इसको कवर कर लेना है, साथ साथ ग्लू लगाते जाएँ और इस कवर को जो है ना इसके ऊपर लगाते जाएँ। अगर आप जो है वो कवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो कोई भी खूबसूरत से प्रिंट वाला कपड़ा जो आपके पास घर में अवेलेबल हो या जो आपको प्रिंट अच्छा लग रहा हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैं ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और इसको जो है वो अच्छे तरीके से हम नीटली जो है वो कवर कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने पड़ी होती है और हम सीधा उठाकर इसको जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है क्योंकि सारी बात है हमने इसके ऊपर पैसे लगाए ना तो हम अगर तो समझदारी से काम लें तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को भी कभी भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो आप भी कोशिश किया करें कि थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र खुद ही घर पर तैयार कर लिया करें क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हर चीज़ मार्केट से ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले हिस्से पर मैं ना कट लगा लूँगी जितने भी इसके कॉर्नर्स थे ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी नीट से फिनिशिंग आ सके और हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। उसी तरीके से ग्लू साथ साथ लगाती जाऊँगी और ये जो कट्स मैंने लगाए थे उनको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और ये देखिए कितनी अच्छी और नीट से इसकी लुक निकल आई है। इसी तरीके से बैक वाली साइड को भी ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं अंदर की तरफ इन कवर्स को फोल्ड कर लूँगी। थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैं कट कर लूँगी ताकि नीटली जो है वो कवर इसके ऊपर आ सके। तो इसी तरीके से ग्लू लगाऊंगी और दोबारा से इसको इसके ऊपर जो है ना वो फिक्स कर दूंगी। इसी तरीके से जो हमने छोटी डब्बियों की कटिंग की थी उनको भी हम कवर कर लेंगे लेकिन उसको हमने आपस में कंबाइन नहीं करना बल्कि उनको दोनों को सेपरेट इस तरीके से कवर कर लेना है। अब हमने क्या करना है, ग्लू ले लेनी है और इसको जो है वो बड़ी वाली डिब्बी के साथ अटैच कर देना है और ये देखें जी सेम तरीके से ग्लू लगाएंगे, अच्छी तरीके से लगानी है ताकि ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है ना वो इसके साथ अटैच हो सके। नीचे वाली साइड का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल सभी की जो डिब्बियाँ हैं ना उनकी नीचे की जो साइड है ना वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर आगे पीछे होगी तो ये फिर खड़ा नहीं हो सकेगा स्टैंड बाय पोजीशन में। तो ये देखें जी हमारा एक बहुत ही क्यूट और खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। आप देखें बिल्कुल भी आइडिया नहीं आप लगा सकेंगे कि ये आपने जो है वो किस तरीके से इसको रेडी किया है, लेकिन हमने थोड़ी सी मेहनत से इतना खूबसूरत तरीके से इसको तैयार कर लिया है। मेरे पास यहाँ पर जो है ना ग्लिटर वाली शीट्स थी तो मैंने उनकी हल्की सी पट्टियाँ सी कट करके इसके ऊपर लगा ली हैं ताकि इसकी मज़ीद जो है वो लुक निकल आए। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने
के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको जो है वो रेडी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको जो है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो उनके कलर्स वगैरह, पेंसिल्स वगैरह, या फिर इस तरीके से टेप्स वगैरह हो गई, या फिर क्लॉथ क्लिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चे जब बाइंडिंग क्लिप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं। मेरे चूँकि बच्चे नहीं हैं तो मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने बेड की साइड टेबल के ऊपर। जो भी रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी, जब हमें मिल नहीं रही होती तो वो सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर रखूँगी। और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ, और कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि ये आपने घर पे तैयार किया है। तो अगर आपको ये ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।